देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की आज गांधी परिवार को आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि गांधी परिवार ने अच्छे काम किए होते तो गांधी परिवार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गांधी परिवार की वजह से भारत टूटा है, जुड़ा नहीं है। आज गांधी परिवार के मार्गदर्शन में जो सरकार चल रही थी, तो आज आप बंगाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ये दोनों भारत के अभिन्न अंग थे। इनको तोड़ने का काम किसने किया? गांधी परिवार, नेहरू खानदान ने किया ना। तो इनको जोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई आज? और ये तो भारत जोड़ो के लिए नहीं निकले, ये तो कांग्रेस को किस तरह संगठित कर सकते हैं उसके लिए निकले। जो कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खसक चुकी है, उस जमीन को ढूंढने के लिए निकले कि कहाँ का जमीन हमारी बची है। लेकिन इससे कोई लाभ कांग्रेस को होने वाला नहीं है। जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। भाई, जो जोड़ने के लिए मिला वो कभी किसी हाथ जोड़ते नहीं दिखा, किसी से हाथ मिलाते नहीं दिखा। बस ऐसा बाय बाय टाटा करने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जोड़ने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर काम दिखाना पड़ेगा। और आज मैं तो इस बात की खुशी मुझे कि कम से कम राहुल गांधी केरल से लेकर कश्मीर तक निकले, कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हैं। तो कम से कम जो मोदी जी के द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं, जो शिवराज जी की सरकार ने विकास के काम किए, कम से कम उनको विकास के काम तो दिखाई देंगे। तो क्या लगता है ये वीआईपी भारत जोड़ो यात्रा, लाखों करोड़ों रुपए के कंटेनर, उसमें सारी वीआईपी सुविधा, ऐसे से भारत जुड़ेगा क्या? भारत जुड़ना है तो गरीबों के बीच में जाना पड़ेगा, तो गरीबों के साथ में बैठना पड़ेगा, दलितों के साथ बैठना पड़ेगा, आदिवासियों के साथ बैठना पड़ेगा। क्या मोदी जी भी पाकिस्तान को जोड़ देंगे भारत से भी? बिल्कुल जुड़ेगा, आप बिल्कुल विश्वास रखिए। हाँ। मोदी जी के नेतृत्व में ही जो पीओके है वो भारत में जुड़ेगा। भारतीय संसद में किस तरह के लोग निर्वाचित होकर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी से, यह हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले से निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी अपनी अक्ल का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें तोड़ा है। इन्हें कौन समझाए कि जिस संसद में वो बैठते हैं उसी संसद में उन्हीं के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था, उन्हें दुर्गा के अवतार से नवाजा था। ये दुर्भाग्य लोकतंत्र का कि इतिहास की जानकारी पढ़े बगैर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनर्गल बयान देते हैं। उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सर्वप्रथम तो सांसद जी हमारे वरिष्ठ और आदरणीय हैं। उनकी सोच पूरी तरीके से इस विषय में गलत और निराधार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश में विकास और भाईचारे के लिए और भाई को भाई से जोड़ने के लिए, एक धर्म को दूसरे धर्म के सम्मान करने के लिए जानी जाती है। और जहाँ तक सांसद जी ने बोला कि जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जाएंगी वहाँ, तो मैं सांसद जी की इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जाएंगी वहाँ वहाँ मोदी जी का विकास जरूर दिखेगा। परंतु विकास दिखेगा पेट्रोल डीजल का, विकास दिखेगा महंगाई का, विकास दिखेगा बेरोजगारी का, विकास दिखेगा जो चालू मिलें बेची जा रही है मोदी जी द्वारा, उसका। तो आदरणीय सांसद जी, मोदी जी ने विकास तो बहुत किया है, परंतु आम आदमी का नहीं, अरबपतियों का, खरबपतियों का, पेट्रोल डीजल का, महंगाई का, बेरोजगारी का आदि विकास जो मोदी जी ने किए हैं, ऐसे विकास आपको मुबारक। देश की जनता बहुत शीघ्र इसका जवाब आपको मत द्वारा, अपने वोट द्वारा देने जा रही है।